नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पर। और आज हम लेकर आ गए हैं आपका सबसे पसंदीदा करंट अफेयर्स मैगजीन रेलवे सेलेक्टर्स के इस चैनल पर, जिसका नाम है स्पीडी। आज हम करने वाले हैं रेलवे के वो सारे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ये है 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2025, यानी ये अप्रैल एडिशन का करंट अफेयर्स है। अप्रैल एडिशन का करंट अफेयर्स है जो आज हम करने वाले हैं। तो सिर्फ अप्रैल एडिशन का करंट अफेयर्स 1 मार्च से 31 मार्च 2025 तक की हम वन लाइनर सीरीज आज करने वाले हैं। वन लाइनर सीरीज आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 170 प्लस करंट अफेयर्स होंगे पूरे महीने का, मार्च पूरे महीने का। तो मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी स्पेशल हो, जिसमें आरंभ बैच जो एक पेड बैच है, उसको हम लोग फ्री में आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। स्पीडी करंट अफेयर्स 1 मार्च से 1 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। सारे एग्जामिनेशन, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, एएलपी टेक्नीशियन का हो या ग्रुप डी एग्जाम्स हो, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए सुपर फास्ट सीरीज में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, रेलवे सेलेक्टर्स। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन बना रहे। अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि अगली वीडियोस हम इसी तरह से फिर से लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु टुक चार्ज एज द 11th चेयरमैन of the Capital Market Regulator, Securities and Exchange Board of India, SEBI on 1 March 2025। उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। सेबी के 11th चेयरमैन कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। तो तुहिन कांत पांडे बने हैं सेबी के 11th चेयरमैन। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who took charge as the 43rd president of Uruguay on 1st March 2025? इनका नाम है यमंदू ओरसी। यमंदू ओरसी जो है 43rd प्रेसिडेंट बन गए हैं उरुग्वे के। तो उरुग्वे के 43rd प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यमंदू ओरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं आगे। Who has taken over as Controller General of Defense Accounts on 1st March 2025? मयंक शर्मा। मयंक शर्मा बन गए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बन गए हैं? मयंक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been elected as the President of the Bar Council of India for the 7th consecutive time on 1 March 2025? इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। तो मनन कुमार मिश्रा बन गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट, और ये 7वां टर्म है, 7वीं बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं मनन कुमार मिश्रा। तो मनन कुमार मिश्रा बन गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7th कंजिक्यूटिव टर्म्स का प्रेसिडेंट, मनन कुमार मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 1st March 2025, which language has been legally declared the official language of America for the first time after 248 years of independence? कौन सा लैंग्वेज अमेरिका का ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया है पहली बार अमेरिका के इंडिपेंडेंस, जो कि 248 साल के बाद हुआ है? तो 200, आपको पता होना चाहिए कि 248 साल हो चुके हैं अमेरिका के इंडिपेंडेंस के,
और हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के। तो इंडिया अमेरिका के 248 साल के इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया है अमेरिका का? तो उसका करेक्ट आंसर है इंग्लिश। तो इंग्लिश हैज बिकम द लीगली declared as the official language of America for the first time after 248 years of experience independence। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मार्च 1st 2025 who was honored with the Icon of Excellence Award at the Forbes India Leadership Award 2025 and the correct answer is जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, आईसीसी चेयरमैन। तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह है, और इनको मिला है आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड, और इस अवार्ड को किसने दिया है? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। आपको पता है फोर्ब्स मैगजीन पूरे वर्ल्ड में रिलीज होता है, और उसका जो संस्करण है, एडिशन है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में जय शाह, जो आईसीसी के चेयरमैन है, उनको आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे was celebrated on March 1st 2025 with what theme? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया गया। उसका थीम क्या था? उसका थीम था वी स्टैंड टुगेदर। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का मतलब यह होता है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो। सोसाइटी में कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो। तो इसका थीम क्या रहा? वी स्टैंड टुगेदर। सो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 1st 2025 विद द थीम वी स्टैंड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट विश्व शांति केंद्र इनॉग्रेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ जैन आचार्य लोकेश टू प्रमोट non-violence and universal brotherhood on 2nd March 2025 and the answer is गुरुग्राम। तो पूछा गया है कि इंडिया का पहला विश्व शांति केंद्र का इनॉग्रेशन कहां पर हुआ है, और इसका गाइडेंस किसके अंदर है? किन्होंने गाइडेंस दिया? जैन आचार्य लोकेश के गाइडेंस के अंदर, और जिन्होंने क्या प्रमोट किया है? नॉन वायलेंस, अहिंसा, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा। 2 मार्च को रिलीज किया गया, और द करेक्ट आंसर इज गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में ही इंडिया का पहला विश्व शांति केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ है जैन आचार्य लोकेश के गाइडेंस में, ताकि प्रमोट किया जा सके अहिंसा और भाईचारा को। तो कहां पर हुआ है? ये गुरुग्राम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन मार्च 2nd 2025 which film won the best film award at the 97th Oscar Awards ceremony? 2 मार्च 2025 को कौन सी फिल्म को 97th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है, और फिल्म का नाम है अनोरा। तो अनोरा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 2 मार्च 2025 को, और याद रखिएगा ये 97th एडिशन है ऑस्कर अवार्ड का। तो ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को मिला है? अनोरा फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। सो विच ऑन 2nd March 2025 which film won the best film award at the 97th Oscar award ceremony and the correct answer is अनोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑन मार्च 2nd 2025 विदर्भ team defeated which team to win the Ranji Trophy title for the third time? तीसरी बार विदर्भ टीम विजेता घोषित हुआ है रणजी ट्रॉफी में। किसको हरा करके? तो केरला को हरा करके, केरला टीम को हरा करके विदर्भ टीम रणजी ट्रॉफी फिर से एक बार जीत गया है, और ये ऐसा तीसरी बार हुआ है। तो विदर्भ टीम हैज डिफीटेड केरला टीम टू विन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द थर्ड टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who won the title of Bengaluru Open ATP 125 Challenger Tournament on 2nd March 2025? And the correct answer is Brandon Holt
एंड इज फ्रॉम यूएसए। तो बेंगलुरु ओपन अभी हुआ था, एटीपी 125 चैलेंजर टूर्नामेंट जो बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, 2 मार्च को हुआ। और इसके विजेता कौन रहे? इसके विजेता रहे ब्रैंडन हॉल्ट जो यूएसए से आते हैं। सो ब्रैंडन हॉल्ट फ्रॉम यूएसए won the title of Bengaluru Open ATP 125 Challenger Tournament on 2nd March. Let's move to the next question. Which famous Indian artist known for his sculptures and modern art died in Jaipur on 2nd March 2025? That is the correct answer is हिम्मत शाह। आपको पता होना चाहिए हिम्मत शाह वो फेमस आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है, जो मूर्ति के बहुत अच्छे कलाकार हैं और आधुनिक कला के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिनका देहांत हो गया है जयपुर में। उनका नाम क्या है? हिम्मत शाह। सो हिम्मत शाह was the famous Indian artist who was known for his sculptures and modern art. He died in Jaipur on 2nd March 2025. Let's move to the next question. On March 3rd, 2025, the central government has given the status of Navratna company to whom? And the correct answer is Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC, and Indian Railway Finance Corporation IRFC. तो आपको पता होना चाहिए कि 3 मार्च 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 कंपनीज को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो वो 2 कंपनीज कौन सी है? तो पहला कंपनी है IRCTC, जो रेलवे में हम लोग टिकट बुकिंग कराते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराते हैं। तो IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और दूसरी कंपनी जो है रेलवे की ही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। So on 3rd March 2025, the central government has given the status of Navratna company to whom? Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC and Indian Railway Finance Corporation IRFC. Let's move to the next question. On 3rd March 2025, who has been appointed as the brand ambassador of American jeans brand Levi's? And the answer is Diljit Dosanjh. तो दिलजीत दोसांझ बन गए हैं अमेरिकन जो जीन्स हम लोग पहनते हैं जिसका नाम लिवाइस है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दिलजीत दोसांझ। सो दिलजीत दोसांझ हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमेरिकन जीन्स ब्रांड लेविस और लिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड इंडिया लॉन्च द मल्टी नेशनल कोएलिशन ऑफ सिटीज फॉर सर्कुलेटरी थर्ड या C3 on 3rd March 2024? And the answer is जयपुर। तो मल्टीनेशनल कोएलिशन ऑफ सिटीज इंडिया में कहां पर लॉन्च किया गया? जयपुर में किया गया, जिसका नाम C3 है। चलिए आगे चलते हैं। A budget of 16,500 crores was presented in the Chhattisgarh Assembly on 3rd March. A key feature of the budget is the acronym GATI. क्या नाम है? गति। Which stands for? आपको पता होना चाहिए 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है छत्तीसगढ़ असेंबली में, और उस बजट का जो एक्रोनिम है उसका नाम है गति। तो आपको बताना है कि गति का फुल फॉर्म क्या है। तो गति में G का फुल फॉर्म है गुड गवर्नेंस। G का फुल फॉर्म क्या है? गुड गवर्नेंस। A का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे रोडवेज, शिप और एयरवेज को बेहतर करना है। गुड गवर्नेंस, एक अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए। T का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी, और I का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो T का टेक्नोलॉजी और I का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो गति का फुल फॉर्म है गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो ए बजट ऑफ 1,65,000
crore was presented in the Chhattisgarh Assembly on March 3rd, 2025. A key feature of the budget is the acronym GATI, which stands for G for Good Governance, A for Accelerating Infrastructure, T for Technology, and I for Industrial Development. Next question. On 3rd March 2025, a total budget of how many crores was presented in the Bihar Legislative Assembly for the financial year 2025-26? तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल बजट कितना पेश किया गया, तो आपको जानने करके हैरानी होगी या फिर कह सकते हैं कि 3,16,895 करोड़ बिहार के बजट में पेश किया गया। सो टोटल बजट ऑफ हाउ मेनी करोड़ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया, प्रेजेंट किया गया 3,16,895 करोड़, 316,895 करोड़। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी lay the foundation stone of the National Referral Center for Wildlife on 3rd March 2025? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया है किस चीज का? नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ। तो रेफरल सेंटर बनाया गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, और ये कहां बनाया गया है? ये जगह है न्यू पिपालिया, जूनागढ़, गुजरात। तो न्यू पिपालिया जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात है। यहां पर नेशनल रेफरल सेंटर वाइल्ड लाइफ का इनॉग्रेशन किया गया, और किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को शॉर्ट में हम बोलेंगे GEM, G for government, EM मतलब ई मार्केट प्लेस, by the central government on 3rd March 2025, and the correct answer is अजय भाडू। तो अजय भाडू बन गए हैं CEO गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के। So Ajay Badu has been appointed as a CEO of government on e-marketplace by the central government on March 3rd, 2025. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। With which theme World Hearing Day was celebrated on 3rd March? Changing Mindsets. तो वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट किया गया और इसका थीम क्या रहा? चेंजिंग माइंडसेट्स। So changing mindsets was the theme for World Hearing Day that was celebrated on 3rd March 2025. Next question. With which theme World Wildlife Day was celebrated on 3rd March 2025? Wild Conservation Finance, Investing in People and Planet. World Wildlife Day हमने मनाया, कब मनाया? 3rd मार्च को मनाया। और इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। तो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना है, उसके लिए फाइनेंस हमने बना रखा है, और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किस पे? पीपल पे और प्लैनेट पे। यही रहा थीम हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 3 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च को ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 कंट्री के ऊपर यूएस टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और वो 3 कंट्री कौन है जो ट्रंप की सरकार ने 3 कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाया है? तो पहला है कनाडा, दूसरा है मैक्सिको और तीसरा है चाइना। आप इसको CMC भी बोल सकते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए। C फॉर कनाडा, M फॉर मैक्सिको एंड चाइना। रिसेंटली एक न्यूज आया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम है गल्फ ऑफ अमेरिका। क्या बन गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका बन गया है, ठीक है, नया नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके बढ़ते हैं हम लोग। विच कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड
on 4th March 2025 that protection against disability based discrimination is a fundamental right and the court name of the court is Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग भी डिसेबल है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, है ना। स्कूल में अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होनी चाहिए और ये उनका मूल आधार है, अधिकार है। तो ये बात किसने कहा है? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास भी उतना ही मौलिक अधिकार है जितना कि आम लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए। तो डिसेबिलिटी विद डिस्क्रिमिनेशन एक फंडामेंटल राइट है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट of India has ruled on 4th March 2025 that protection against disability based discrimination is a fundamental right. Next question. On March 4, 2025, which world's largest iceberg is stuck near South Georgia? And the name is A23A. So A23A नाम का एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग स्टक हो गया है और ये कहां पे हुआ है? जो साउथ जॉर्जिया में हुआ है। उसका नाम क्या है? A23A। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the world's largest wildlife rescue, rehabilitation and conservation center, Vantara? क्या नाम है? Vantara, on 5th March 2025 and the correct answer is जामनगर, गुजरात। तो जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर और कंजर्वेशन सेंटर, जिसका नाम क्या है? वंतारा नाम है, उसका इनॉग्रेशन किया है। कहां पर किया है? जामनगर, गुजरात में। और किन्होंने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 5th March 2025, China has announced what percentage increase in its defense budget? And the correct answer is 7.2%। डिफेंस बजट में चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया है। कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया है? 7.2%। तो चाइना ने अपने डिफेंस बजट में कितना परसेंट इंक्रीज किया? 7.2%। So 7.2%, China has announced what percentage increase in its defense budget? That is 7.2%. Let's move to the next question. 5th March 2025, under which project the central government has approved the construction of 2 ropeways from Sonprayag to Kedarnath and Govind Ghat to Hemkund Sahib Ji in Uttarakhand? And the correct answer is पर्वतमाला प्रोजेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 रोपवे बनाने का फैसला किया है। कहां से कहां तक? एक सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए और दूसरा गोविंद घाट से हेमकूट साहिब जी के लिए। और ये कहां पे होगा? उत्तराखंड में। तो ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट का नाम है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 2 रोपवे बनाने का। जो पहला रोपवे बनेगा वो सोनप्रयाग टू केदारनाथ बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो गोविंद घाट से हेमकूट साहिब गीज के लिए बनेगा। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पर्वतमाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट the second edition of Amrit Mahotsav of Diversity on March 5th, 2025? तो करेक्ट ऑप्शन इज राष्ट्रपति भवन। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दूसरा अमृत महोत्सव का दूसरा एडिशन इनॉग्रेट किया। और कहां किया उन्होंने? राष्ट्रपति भवन में किया है उन्होंने, 5 मार्च को किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Who was awarded the lifetime achievement
इन एजुकेशन थ्रू हॉस्पिटैलिटी एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड ऑन मार्च 5, 2025? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सुबोर्नो बोस। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है एजुकेशन में किसके थ्रू? हॉस्पिटैलिटी और टेक्नोलॉजी। और ये किनको मिला है? सुबोर्नो बोस को मिला है। किनको मिला है? सुबोर्नो बोस। तो सुबोर्नो बोस को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट एजुकेशन में। और एजुकेशन में किस तरह से इन्होंने दिया है? हॉस्पिटैलिटी और टेक्नोलॉजी का यूज करके। चलिए आगे चलते हैं। तो सुबोर्नो बोस इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed by RBI as its executive director on 5th March 2025? And the answer is Dr. अजित रत्नाकर जोशी। तो अजित रत्नाकर जोशी बन गए हैं आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 5 मार्च को बन गए हैं। तो अजित रत्नाकर जोशी बन गए हैं आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे चलते हैं। Who has been appointed as the first women law secretary of India on 5th March 2025? And the answer is अंजू राठी राणा। तो फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बन गई है? अंजू राठी राणा। तो पहली कानून की सेक्रेटरी बन गई है भारत की अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been awarded the ACM AM Turing Award 2024, also known as the Nobel Prize of Computing on 5th March 2025? And the correct answer is Andrew Barto and Richard Sutton। ये सट्टन। तो एसीएम एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 जिसको कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, वो किनको मिल गया है? एंड्रयू बार्टियो को मिला है और रिचार्ड सुट्टन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। विच लीजेंडरी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट ऑन 5th मार्च 2025? ठीक है, उनका नाम है स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ जो एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन रहे थे, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। उनका नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन का? स्टीव स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ऑन 5th मार्च 2025 विच कंट्रीज विकेट कीपर बैट्समैन मुशफिकुर या मुशफिकर रहीम मुशफिकुर रहीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो मुशफिकर रहीम कौन से कंट्री के बैट्समैन भी है और विकेट कीपर भी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। क्या आंसर है? बांग्लादेश। विच कंट्रीज फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर फ्रेड स्टॉले डायड ऑन 5th मार्च 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो फ्रेड स्ट्रोल है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर रहे हैं ये, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो फ्रेड स्टोले बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। ही वाज नंबर 1 टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 5th मार्च 2025? तो अभी रिसेंटली 5 मार्च को हमने एक डे सेलिब्रेट किया, उसका नाम था इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट मतलब 5 मार्च को किसी भी आर्म्स वेपन्स का यूज नहीं करना है, और इसका अवेयरनेस हमने फैलाने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे हमने सेलिब्रेट किया 5 मार्च को।
तो हमें 5 मार्च को कौन सा किया, इंटरनेशनल डिसअर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। 5 मार्च को हमने ये दिन सेलिब्रेट किया। तो चलिए एक बात समझिएगा, 3 ब्रांड है, द 3 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन इंडिया इन द YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 रिलीज्ड ऑन मार्च 6, 2025। 6 मार्च 2025 को हमने 3 भारत के वैल्यूएबल ब्रांड्स जो YouGov इंडिया ने इसकी रैंकिंग दी है, वो कौन से कंपनीज है। पहला कंपनी है अमेजॉन इंडिया, दूसरा है फ्लिपकार्ट इंडिया और तीसरा है अमूल इंडिया। तो इंडिया की ये 3 कंपनी जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड माने गए, और ये दोनों पॉपुलर ऑनलाइन ब्रांड्स हैं। ई कॉमर्स है जिससे हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और तीसरा जो है डेयरी ब्रांड है अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्च 2025 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट has launched an app by which name to improve the routine immunization of children। इसका नाम है, ऐप का नाम है राइस रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट ने बच्चों का इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हो, जैसे कोई भी चीज हो सकता है, पोलियो ड्रॉप्स भी हो सकता है, बच्चों को जो बेसिक नेसेसिटी है, फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके, रेगुलर टेस्ट किए जाए। ये कौन सा ऐप लॉन्च किया इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन 6 मार्च 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY has launched a scheme by what name to promote AI innovation in India। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, आई से हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से, और ITY से क्या होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, एम से मिनिस्ट्री। तो MeitY जो इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया ताकि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्कोसा। उसका नाम क्या है, अल्कोसा। तो आर्टिफिशियल इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया, उस स्कीम का नाम क्या है, अल्कोसा स्कीम। क्या नाम है, अल्कोसा स्कीम। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड ऑन 6 मार्च 2025 इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया का जो वेल्थ है, जो पैसे हैं, वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है। क्या है, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट। फर्स्ट में यूएसए रहा, दूसरा में चाइना है। फर्स्ट में यूएसए है, दूसरा में चाइना है, तीसरा में जापान है, और 4th में कौन है, इंडिया। सो इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट वेल्थ रैंकिंग इन द ग्लोबल पोजीशन। चलिए आगे चलते हैं। सो वेरी गुड न्यूज। वैसे आपको पता होना चाहिए एक वक्त था जब हमारा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता था इंडिया, अभी हम लोग 4th पोजीशन पे। इट इज ऑल्सो गुड। ऑन 6 मार्च 2025 विच लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर या फुटबॉल प्लेयर
हैज रिटर्न टू द नेशनल टीम एट द एज ऑफ 40 आफ्टर रिटायरिंग लास्ट ईयर? सुनील छेत्री। आपको पता होना चाहिए कि सुनील छेत्री ने 40 के बाद वापसी करने का इरादा किया है, वापसी कर लिया है। ये एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर रहे, तो 40 साल के बाद फिर से वो फुटबॉल खेलने का फैसला किया है, जबकि 1 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी थी। ठीक है, तो फिर से वापस आने का फैसला किया है सुनील छेत्री ने, जो इंडिया के लीजेंडरी नेशनल प्लेयर रहे हैं, सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 6 मार्च 2025? 6 मार्च को हमने कौन सा डे मनाया? नेशनल डेंटिस्ट डे। तो डेंटिस्ट डे हमने कौन से तारीख को मनाया? 6 मार्च को। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS was held in Delhi from 5th to 7th March with which theme? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो देश का और दुनिया का, और ये दिल्ली में मनाया गया 5 से 7 मार्च को। उसका थीम क्या था? थीम था पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेटिक या क्लाइमेट कंडीशंस या सॉल्यूशंस। पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो थीम क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे पूरे दुनिया में। दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक हमने मनाया, और इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेटिक सॉल्यूशंस या क्लाइमेट सॉल्यूशंस। So the Partnership for Accelerating Sustainable Development and Climate Solutions was the theme for the World Sustainable Development Summit WSDS on which was held in Delhi from 5th to 7th March 2025. Next question. According to the OAG report released on 7th March, which is the world's second largest airlines in terms of seat capacity after Qatar Airways, and the correct answer is Indigo. OAG के रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च 2025 को वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन कौन बन गया है? इंडिगो। तो पहला कतर एयरवेज है सीट के मामले में, सीट कैपेसिटी के मामले में, और दूसरा कौन बन गया है? इंडिगो। बहुत खुशी की बात है ये, इट्स एन इंडियन एयरलाइंस, गुड। चलिए, हु इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट रिलीज ऑन 7th March 2025 एंड द करेक्ट आंसर इज LIC। और LIC का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बन गया है, और ये रिपोर्ट किसने बताया है? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट जो 7 मार्च को लिस्ट किया, उसका करेक्ट आंसर है LIC। इन विच स्टेट प्रोजेक्ट हिफाजत has been started on 7th March 2025 to strengthen women and child safety, that is पंजाब। तो वीमेन और चाइल्ड सेफ्टी के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत, और ये कौन सी स्टेट ने किया है? पंजाब ने किया है। तो पंजाब ने वीमेन और चाइल्ड सेफ्टी के लिए एक प्रोजेक्ट हिफाजत इनॉग्रेट किया है, स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट with which country to purchase 1000 horsepower HP engines for T-20 battle tanks, and the correct answer is Russia।
तो रसिया ने के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो 1000 हॉर्स पावर का एचपी इंजन T-22 T-72 बैटल टैंक्स के लिए खरीदेगा। तो किसके साथ डील हुई? रसिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 7th March 2025 the government of Karnataka has renamed Bangalore City University at what new name? बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका भी रिसेंटली ही देहांत हुआ था, जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। तो बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रख दिया गया है और ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन द प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी on 7th March 2025? And the correct answer is Dr. Jayashree Venkatesan. तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जो है वो पहली इंडियन वीमेन बन गई है जिनको रामसर अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए? वेटलैंड का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो बन गई है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, पहली वीमेन जिनको रामसर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे सेलेक्टर्स, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2025 को बीसीसीआई on 7th March 2025 to whom has BCCI entrusted the representation of India in the board of directors of Asian Cricket Council ACC? And the correct answer is राजीव शुक्ला। तो बीसीसीआई ने ये रिप्रेजेंटेशन किसको दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आमंत्रण दिया है। किसको? एशियन क्रिकेट काउंसिल में राजीव शुक्ला को। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आईसीसी के चेयरमैन का नाम क्या है। आज ही हमने डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7th March 2025 to raise awareness about the importance of generic medicines in India? आंसर है जन औषधि दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 मार्च 2025 को जेनरिक मेडिसिन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए अवेयरनेस फैला गया, जागृत किया गया लोगों को। उस डे का नाम क्या है? उसका नाम है जन औषधि दिवस। Which bank has launched a digital SME, small and medium enterprises loans, without any collateral for women entrepreneurs called Asmita on 8 March? That is, the bank is SBI. विमेंस डे जानते होंगे आप लोग, हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग विमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? विमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 मार्च 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लोन घोषित किया है, डिजिटल लोन, बिना किसी कोलेटरल के लिए, और उस प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता। और ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो भी औरतें बिजनेसमैन बनना चाहती हैं, उनके लिए एसएमई लोन बनाया है। और ये किसने दिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर द बेस्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग विमेन इन द ग्लास एंड सीलिंग इंडेक्स GCI 2025 released by the Economist on 8 March 2025?
वर्किंग वीमेन के लिए कौन सा कंट्री बेस्ट माना गया है? और ये रिलीज किसने किया? इकोनॉमिस्ट। किसने रिलीज किया? द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। और तो ग्लास और सीलिंग इंडेक्स के अनुसार, जीसीआई 2025 के अनुसार इकोनॉमिस्ट ने रिलीज किया कौन सा कंट्री बेस्ट है औरतों के लिए या लेडीज के लिए काम करने के लिए, और उसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। तो स्वीडन में बहुत महफूज महसूस करती हैं औरतें, और वर्किंग वुमेन के लिए ये सबसे बेहतर कंट्री माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IQ एयर data released on 8th March 2025, which is the most polluted city in the world? And the answer is बुर्नीघाट, मेघालय। बड़ा अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा दूषित पूरी दुनिया का जो शहर देखने को मिला है, और रिलीज किसने किया? IQ एयर डेटा ने इसको रिलीज किया है, और ये भारत का एक शहर है जिसका नाम बुर्नीघाट है, और वो मेघालय में है। तो दुनिया का सबसे दूषित शहर कौन सा है? बुर्नीघाट, मेघालय। और ये 8 मार्च को IQ एयर डेटा में रिलीज किया गया। आगे चलते हैं। Who has launched the Insurance Heroes campaign on the occasion of International Women's Day on 8th March 2025? फोन पे। इट इज अ वेरी गुड न्यूज कि इंश्योरेंस हीरोज के नाम से एक कैंपेन चलाया, और 8 मार्च को किसने चलाया? फोन पे ने। तो मैंने अभी आपसे पूछा था इंश्योरेंस कमेंट सेक्शन में कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मई को मनाते हैं, सॉरी 8 मार्च को मनाते हैं, और ये पहल किसने शुरू की थी? फोन पे ने की थी। किसने की थी? फोन पे। तो इंश्योरेंस हीरोज कैंपेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन चलाया गया 8 मार्च को, और ये फोन पे ने ये पहल स्टार्ट किया। चलिए आगे चलते हैं। अंडर व्हाट थीम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट थीम ऑन 8 मार्च 2025 इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन हुआ 8 मार्च को। उसका थीम क्या था? उसका थीम था एक्सेलरेट एक्शन। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर द चैनल with your friends who is preparing for any competitive examination including air railways. चलिए आगे देखते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया गया। ये सेलिब्रेट किया गया 8 मार्च को, और इसका थीम था एक्सेलरेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म won the best film award at the 25th IFA awards held in Jaipur on 8th and 9th March 2025? And the correct answer is लापता लेडीज। लापता लेडीज वो बेस्ट फिल्म है जो 25वें संस्करण यानी 25th एडिशन आईफा अवार्ड का हुआ, जो जयपुर में हुआ, और 2 दिन हुआ, 8 मार्च और 9 मार्च को। और उस मूवी का नाम क्या है या फिल्म का नाम क्या है? लापता लेडीज। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑन 9th March 2025 the central government has declared which national park of Madhya Pradesh as the 9th tiger reserve of the state and 58th reserve of the country? And the correct answer is माधव नेशनल पार्क। तो ये माधव नेशनल पार्क बहुत पॉपुलर हुआ। तो 58th टाइगर रिजर्व और 9th, पूरे पूरे भारत का 58th टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व, 9th। ये मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर कर दिया है 58th कंट्री में और 9th
मध्य प्रदेश स्टेट में, और नाम है माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। On 9th March 2025, India defeated which country by 4 wickets in Dubai to win the ICC Champions Trophy for the third time? न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अभी रिसेंटली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, और भारत ने हरा दिया किसको? न्यूजीलैंड को। कितने विकेट से? 4 विकेट से। पहले ने भारत ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा दिया, और ऐसा भारत थर्ड टाइम चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। तो आपको बताना है कि वो 3 साल कौन कौन से हैं। पहली बार कब भारत जीता था? ये तीसरी बार हुआ है जो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। तो आपको बताना है फर्स्ट चैंपियंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में कब जीता था, सेकंड कब जीता, जब फर्स्ट जीता तो उस समय इंडिया के कैप्टन कौन थे, और सेकंड जब जीता तो इंडिया के कैप्टन कौन थे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ऑन 9th मार्च 2025, Rajnath Singh became the first Defence Minister of India to visit the Institute of Aerospace Medicine (IAM) of the Indian Air Force. Where is this institute located? Bangalore is the correct answer. तो आपको जान के खुशी होगी कि राजनाथ सिंह पहला डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जो इंडियन एयरफोर्स का है वो कहां पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। ठीक है, तो इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में कोई विजिट नहीं किया था, कोई भी डिफेंस मिनिस्टर विजिट नहीं किए थे। पहले डिफेंस मिनिस्टर बने हैं राजनाथ सिंह। आगे चलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ग्रिडकॉन 2025 ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9th मार्च? दिल्ली। अभी रिसेंटली 9 मार्च को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ या फिर कह सकते हैं एग्जीबिशन हुआ जिसका नाम था ग्रिडकॉन। क्या नाम था? ग्रिडकॉन। और ये कहाँ पे मनाएगा या कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ? ये हुआ दिल्ली में। सो इन दिल्ली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ग्रिडकॉन 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड on 9th मार्च। विच ग्रेट क्लासिकल सिंगर, आपको पता होना चाहिए बहुत फेमस सिंगर रहे ये, इनका देहांत हो गया है 9 मार्च को तिरुपति में, आंध्र प्रदेश तिरुपति। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बालकृष्ण प्रसाद। तो बालकृष्ण प्रसाद ये वो फेमस क्लासिकल सिंगर हैं जिनका देहांत तिरुपति में हो गया, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण प्रसाद याद रखेंगे। विच एयरपोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू सर्व ओवर 40 million passengers ऑन 10th मार्च 2025 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट? आपको पता होना चाहिए इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि बहुत बिजीएस्ट एयरपोर्ट होता है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूं कि अगर आप 2 घंटे पहले, ये कम से कम 1.5 घंटे पहले चेकिंग नहीं करते हैं तो शायद आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। हमारे साथ खुद ही ऐसा एक बार हुआ था। तो चलिए आगे बात करते हैं कि 10 मार्च 2025 को 40 मिलियन मतलब 4 करोड़
4 करोड़ लोगों ने को एशिया पैसिफिक रीजन का ये बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है, पैसेंजर्स ने बोर्ड किया, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय आईसीआईसी बैंक एज इट्स हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस ऑन 10th March 2025? एंड आंसर इज कमल वली। कमल वली जो है आईसीसी के हेड बन गए हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के। तो हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस के जो है कमल वली बन गई है आईसीसी बैंक की तरफ से 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 10th March 2025, the Assam government has announced to launch its own satellite with what name? 10 मार्च 2025 को आसाम गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम है आसाम सैट। ये तो आसान है, आसाम तो यहाँ पर है, SAT का फुल फॉर्म हो गया सैटेलाइट। लेकिन बस याद रखिए कि 10 मार्च को किया था ये चीज आसाम गवर्नमेंट ने। Who has been appointed by GRM Overseas as the brand ambassador for its 10x Classic Chakki Fresh Atta on 10th March 2025? And the answer is सलमान खान। तो सलमान खान जो है 10x क्लासिक चक्की फ्रेश आटा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, और इसको अपॉइंट किसने किया? GRM ओवरसीज ने अपॉइंट किया सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर 10x क्लासिक चक्की फ्रेश आटा को। नेक्स्ट, विच इंडियन paramilitary force celebrated its foundation day on 10th March 2025? 10 मार्च 2025 को कौन से पारामिलिट्री फोर्स ने अपना फाउंडेशन डे मनाया? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो 10 मार्च को कौन से पैरामिलिट्री फोर्स ने अपना फाउंडेशन डे मनाया? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 10th मार्च 2025? 10 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 10 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? इंटरनेशनल वीमेन जजेस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाते हैं हम लोग? 8 मार्च को। उसके 2 दिन के बाद इंटर वीमेन जजेस डे मनाते हैं हम लोग। भारतीय जज अंतरराष्ट्रीय महिला जज डे मनाते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। With what theme was the 54th National Security Week celebrated from March 10, 2025? Safety well-being crucial for विकसित भारत। अभी रिसेंटली 10 मार्च को हम लोग 54th नेशनल सिक्योरिटी वीक मनाए कि देश में सुरक्षा होनी चाहिए। 54th एडिशन था, ये ध्यान रखेंगे। इसका थीम क्या था? इसका थीम था सेफ्टी वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। अगर देश को विकसित बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो सेफ्टी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो सेफ्टी वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत थीम था 54th नेशनल सिक्योरिटी वीक का, जो 10 मार्च से मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू स्पेस टेलीस्कोप has been launched by NASA on 11th March 2025 to map the cosmic glow of the universe? And the correct answer is SphereX. SphereX के नाम का एक नया स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च हुआ। उसको किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। तो SphereX को किसने लॉन्च किया? नासा ने। और ये है क्या? एक टेलीस्कोप है। और ये क्या पता लगाता है? ये पता लगाता है कॉस्मिक ग्लो। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। यूनिवर्स में जो कॉस्मिक ग्लोज हो रहे हैं, मतलब चमक है,
उसका पता लगाना, ये नासा ने रिलीज किया है, लॉन्च किया है, उसका नाम है स्फेयर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड ऑन 11th March 2025, in which country India has emerged as the leading source country for foreign direct investment? दुबई। तो अभी 11 मार्च को एक डेटा रिलीज किया गया था कि कौन सी कंट्री है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक लीडिंग सोर्स कंट्री उभर के आई है, उसका नाम है दुबई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दुबई जो है लीडिंग सोर्स कंट्री है, किसके लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और कंट्री का नाम क्या है? दुबई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट 2025 released on 11th March 2025, what is the position of India in the list of countries importing arms in 2020 to 2024? लगातार 4 साल 2020 से लेकर 2024 तक सिप्री रिपोर्ट ने एक रिलीज किया 11 मार्च को कि भारत का क्या पोजीशन है। हम दूसरे देश से क्या खरीदते हैं? आर्म्स खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं। तो इंटरेस्टिंग और बहुत खुशी की बात है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है, भारत दूसरे पोजीशन पे आ गया। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स और यूक्रेन इसका फर्स्ट है। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन में अभी वार हुआ था, ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो यूक्रेन को बहुत लोगों ने आर्म्स सप्लाई की, दूसरा कंट्री इंडिया बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं। विच विमेन एंटरप्रेन्योर फोकस्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी हैज वॉन 2 गोल्ड मेडल्स at the Scotch Awards 2025 on 11th March 2025, and the correct answer is Muthoot Microfinance या मुथूट माइक्रोफाइनेंस। तो मुथूट माइक्रोफाइनेंस जो है इसमें 2 गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है, और कौन से अवार्ड सेरेमनी में? स्कॉच अवार्ड सेरेमनी में मुथूट फाइनेंस जो है विजेता रहे हैं 2 गोल्ड मेडल के साथ। आगे चलते हैं। ऑन 11th March 2025, Ministry of Education has launched a scheme by what name to guide young writers PM युवा 3.0? 11 मार्च 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहले कहलाता था, उसका नाम बदल दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, और उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया। उसका नाम क्या है कि जो यंग राइटर्स हैं हमारे देश में, उसका नाम है पीएम युवा 3.0। तो पीएम युवा 3.0 स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यंग राइटर्स को गाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च किया है। नाम क्या है स्कीम का? पीएम युवा 3.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु टुक चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव of the Indian Banks Association IBA on 11th March 2025? अतुल कुमार गोयल, याद रखेंगे। तो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बन गए? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के कौन बन गए? अतुल कुमार गोयल। तो अतुल गोयल जी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के, और ऐसा हुआ है 11 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मार्च 2025 द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
hijacked which passenger train in Pakistan and took more than 150 people hostage। और उस ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस 11 मार्च को बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आपको पता होना चाहिए कि बालूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, और उन्होंने हाईजैक कर लिया कौन से पैसेंजर ट्रेन को जो पाकिस्तान में चलती है, और 150 से ज्यादा लोगों को उन्होंने क्या कर लिया है, हॉस्टेज बना लिया है। ठीक है, तो उस ट्रेन का नाम क्या है, जाफर एक्सप्रेस। आगे चलते हैं। विच मिशन वाज लॉन्च टू प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट ऑन 11th March 2025, the 135th foundation day of the National Archives of India? And the correct answer is ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन ये वो मिशन है which is launched to preserve manuscripts। नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे रहा 11 मार्च को, 135th एडिशन था इसका, और मैन्युस्क्रिप्ट को संभाल के रखना है, जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है उनको संभाल कर रखना है, और 21 मिशन के थ्रू रखा गया है, ज्ञान भारतम मिशन के थ्रू। नेक्स्ट, वेयर वाज द फोर्थ बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर? नाम में ही बोंगो दिख रहा है आपको, तो किसके किसके बीच में हुआ था? इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी। अब नाम है सागर तो नेवी ही होगा, आर्मी तो होगा नहीं। हेल्ड फ्रॉम 10th मार्च टू 12th मार्च, 2 दिन मनाया गया, और ये कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की घाटी में हुआ। ठीक है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के साथ एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ। और याद रखिएगा 4th एडिशन था, एग्जाम में पूछा जाता है, चौथी बार हुआ ऐसा कि बांग्लादेश नेवी और इंडियन नेवी एक साथ आए हैं, और एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर, और ये कहाँ हुआ? बे ऑफ बंगाल। कब से कब तक हुआ? 10 मार्च से 12 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 2025, इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी attended the National Day celebrations as the chief guest? मॉरिशस। आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस कंट्री में नेशनल डे सेलिब्रेशन हुआ था। मॉरिशस में नेशनल डे सेलिब्रेशन हुआ था, जहां पे नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट का न्योता दिया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया 12 मार्च को नेशनल डे, चीफ गेस्ट का के रूप में इनको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, चीफ गेस्ट का आमंत्रण दिया गया। मॉरिशस कंट्री ने भी नेशनल राष्ट्र दिवस मनाया, मॉरिशस राष्ट्र दिवस, उसमें नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट रहे। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज ऑनर्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट अवार्ड, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन ऑन 12th मार्च 2025? एंड आंसर इज मॉरिशस। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि मॉरिशस में ही चीफ गेस्ट का न्योता मिला था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, और इनको वहां पे जाके अवार्ड मिला, हाईएस्ट अवार्ड। कहाँ का? मॉरिशस का जो हाईएस्ट अवार्ड है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन और कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार का जो टाइटल है, ये किन्हें दिया गया अवार्ड? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का भी अवार्ड मिल चुका है। आगे चलते हैं। वेयर डिड द साहित्य अकेडमी ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल साहित्य महोत्सव 2025 फ्रॉम 7th मार्च टू 12th मार्च 2025? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। आपको पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली में 7 से 12 मार्च तक
साहित्य अकादमी या साहित्य महोत्सव मनाया गया, और ये कहाँ मनाया गया? न्यू दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑन मार्च 12, 2025, Dubai IRDAI has recognized which insurance company as domestically systematically importer insurance DSII for year 2024-25, and the correct answer is LIC, New India Assurance and जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो IRDA ने किसको भी रिकॉग्नाइज किया है? तो आंसर है LIC को, न्यू इंडिया एश्योरेंस को और GIC को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो 3 कंपनी है जैसे LIC ने क्या किया है? LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC को क्या दिया है? IRDA ने रिकॉग्नाइज किया है। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। On 12th March 2025, which public sector undertaking has joined the central government's Mission Amrit Sarovar to tackle the water crisis? Indian Railways। ठीक है, तो which sector company has joined central government अमृत सरोवर, मिशन अमृत सरोवर? तो वाटर क्राइसिस जो हुआ था उसके लिए कौन से गवर्नमेंट कंपनी ने किया है? इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज हैज joined the central government's mission in Amrit Sarovar to tackle the water crisis. Next, under what name Google has launched a light weapon OpenAI for smartphones, laptops? Gemma 3 या जेमा 3। तो जेमा 3 नाम से गूगल ने एक लाइट वेट ओपन एआई स्मार्टफोन्स के लिए स्टार्ट किया है और लैपटॉप्स के लिए। वेयर वाज द फर्स्ट या फोर्थ नो मनी फॉर टेररिस्ट या टेरर कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 12th मार्च वाज हेल्ड? इट वाज हेल्ड एट मुनिच या मुनिक में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें 4th एडिशन का था, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, मुनिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज notified zero coupon bond for which Maharatna company to raise 10,000 crores? Power Finance Corporation। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड जीरो कूपन बॉन्ड फॉर विच महारत्न कंपनी टू रेज रुपीज 10,000 करोड़ एंड द आंसर इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो जीरो कूपन बॉन्ड किसने रिलीज किया है? महारत्न कंपनी 10,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एटमा ऑन 12th मार्च 2025? तो किसे प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? अरुण ममिन। अरुण ममिन ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन या मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं अरुण ममिन। नेक्स्ट, ऑन 12th मार्च हु हैज बीन अवार्डेड द ICC मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ February by ICC? Subham Gill from India and Elana King from Australia. Next, who topped the medal tally in the second phase of the 5th Khelo Winter Games, which concluded in Jammu and Kashmir on 12th March 2025? That is Indian Army. Who won the 15th Hockey India Senior Women's National Championship
title on 12th March 2025, that is Hockey Jharkhand. Which former Indian cricketer died on 12th March? Syed Abid Ali. Syed Abid Ali. इंडियन क्रिकेटर थे शायद अबीद अली. विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12th मार्च? नो स्मोकिंग डे. तो नो स्मोकिंग डे हमने मनाया 12th मार्च को. ऑन 13th मार्च द लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग हैज awarded the Digital Transformation Award 2025 for RBI for which digital initiative? प्रवाह एंड सारथ. तो लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को दिया. कौन से इनिशिएटिव के लिए? प्रवाह और सारथ इनिशिएटिव के लिए. हु हैज बीन अप्रूव्ड बाय IRDAI टू कमेंस बिजनेस एट द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी ऑन 13th मार्च? वैल्यू एथिक्स. नाम क्या है? वैल्यू एथिक्स. तो IRDAI ने अप्रूव किया है फर्स्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी को, जिसका नाम क्या है? वैल्यू एथिक्स. यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस has announced which initiative to increase efficiency of amic uncertainty. तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो या एंटोनिक गुटेरेस है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि अनसर्टेनिटी के टाइम पे इफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना है. उसका नाम है UN80. UN80, यूनाइटेड नेशंस 80. Which country topped the medal tally at the World Para Athletes Grand Prix 2025 held in New Delhi on 13 March 2025? The answer is India, with 45 gold, 40 silver and 49 bronze. Total is 134. 45 gold, 40 silver and 49 bronze. Who has been appointed as the brand ambassador of menstrual hygiene brand नारिका ऑन 13th मार्च? तो नारिका के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? साइना नेहवाल. वेयर डिड यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह lay the foundation stone of the permanent campus of Northeast Center for Technology Application and Research on 13th March? शिलोंग, मेघालय का शिलोंग. तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जिन्होंने एक परमानेंट कैंपस स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट में, और उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च. जगह का नाम है शिलोंग. 13 March 2025 द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव बाय व्हाट नेम टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड ओशियन इंपैक्ट इन द पैसिफिक रीजन. उस इनिशिएटिव का नाम है फ्रंटियर सीड. फ्रंटियर सीड वो इनिशिएटिव है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट होगा और ओशियन पैसिफिक रीजन जो है उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा. नाम है फ्रंटियर सीड. Which state government has created a controversy by releasing a new rupee logo for the state budget? तमिलनाडु. तमिलनाडु एक कंट्रोवर्सी में आ गए हैं स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एक रूपी का जो लोगो है, न्यू रूपी का जो लोगो है, वो तमिलनाडु ने स्टेट बजट में पेश किया, जो कि कंट्रोवर्शियल है. हु टुक चार्ज एज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ऑन 14th March 2025? मार्क कार्ने. मार्क कार्ने जो है 24वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कनाडा के. मार्क कार्ने. Who has been appointed as the chairman of Tata Communications on 14th March? N. गणपति सुब्रमण्यम. तो N. गणपति सुब्रमण्यम बन गए हैं टाटा कम्युनिकेशंस के नए चेयरमैन. On 14th March 2024,
who has been appointed by Delhi Capitals as their new captain for the IPL 2025? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के नए कैप्टन बन गए हैं आईपीएल 2025 के लिए। Which eminent Naga scientist and educationist died in Texas on 14th March 2025? And the answer is Dr. सेंका लॉन्ग या सेंका यादिन। तो डॉक्टर सेंका लॉन्ग या सेंका यादिन वो नागा साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट रहे जिनका देहांत टेक्सास में 14 मार्च को हो गया। Which day was celebrated on 14th March 25, जिसको हम पाई डे बोलते हैं, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम 14 मार्च को क्या मनाए, पाई डे मनाए। कौन सा डे मनाए? पाई डे। और 14 मार्च को ही हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। तो 14 मार्च को हमने पाई डे भी मनाया है और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स भी हमने मनाया 14 मार्च को। विथ व्हाट थीम वाज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th March 2025? A just transition to sustainable lifestyles। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को हमने किस थीम से वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया? A just transition to sustainable lifestyles। Mumbai Indians defeated whom to win their second WPL टाइटल, विमेंस प्रीमियर लीग। मुंबई इंडियन की विमेंस ने दिल्ली कैपिटल्स के विमेन प्रीमियर लीग में हरा दिया है और ऐसा सेकेंड विमेन प्रीमियर लीग हुआ है जिसमें मुंबई इंडियंस ने विमेन इंडियंस फीमेल ने दिल्ली कैपिटल्स फीमेल को हरा दिया है विमेन प्रीमियर लीग में। अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यूली बिल्ट लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी डेरगांव इन विच स्टेट? तो अमित शाह इन विच स्टेट? आसाम। तो इन आसाम अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यूली बिल्ट लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी एट देरगांव में। The government of India has officially approved the Chandrayaan 5 in collaboration with which country's space agency? JAXA, जापान के साथ। जापान। तो जापान के साथ मिलकर के भारत चंद्रयान 5 मिशन करेगी। आपको पता होना चाहिए जाक्सा जो है जापान का स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which most beloved comedian of Tamil film industry passed away on 16th March 2025? बिंदु घोष। आपको पता होना चाहिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कॉमेडियन जिनका नाम बिंदु घोष है उनका देहांत हो गया 16 मार्च को। Which famous Odia poet and former bureaucrat died on 16th March? रमाकांत रथ। तो रमाकांत रथ वो फेमस ओडिया पोएट है और एक ब्यूरोक्रेट भी रहे जिनका डेथ हो गया 16 मार्च को। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16th मार्च? तो 16 मार्च को हमने क्या मनाया? नेशनल वैक्सीनेशन डे। 16 मार्च को हमने क्या मनाया? नेशनल वैक्सीनेशन डे। Who has taken over as the chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited on March 17th, 2025? विकास कौशल। तो विकास कौशल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के।
Which Bollywood actor has been named Fit India icon by Union Sports Minister Mansukh Mandaviya on March 17, 2025? And the answer is Ayushman Khurrana. आयुष्मान खुराना वो बॉलीवुड एक्टर हैं जो फिट इंडिया आइकॉन के आई के नाम से जाना जा रहा है और ये यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने ये बात कही है। तो आयुष्मान खुराना बन गए हैं फिट इंडिया आइकॉन के बॉलीवुड स्टार। Who has been appointed as the brand ambassador of Skechers, a global comfort technology on 17 मार्च? जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर स्केचर्स के, जो एक ग्लोबल कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन, आपको पता होना चाहिए इसरो के चेयरमैन कौन है, वी नारायणन है। इनॉग्रेटेड द एडवांस्ड थर्मल साइंस रिसर्च एट विच आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास में इनॉग्रेशन किया गया एडवांस थर्मल साइंस रिसर्च सेंटर। किसने किया? इसरो के चेयरमैन वी नारायणन जी ने। ऑन 17 मार्च 2025 दिल्ली पुलिस हैज स्टार्टेड ए स्क्वाड बाय व्हाट नेम टू प्रिवेंट मॉलेस्टेशन? शिष्टाचार नाम से एक स्क्वाड बनाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा ताकि लोगों को परेशान ना किया जाए, मॉलेस्ट ना किया जाए। दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया है शिष्टाचार। Which state government has launched the Rajiv Yuva Vikasam scheme to promote self-employment? तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने राजीव युवा विकासम स्कीम स्टार्ट किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। राजीव युवा विकासम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड द डेली वेजेस ऑफ ₹300 to ₹320 per day to मनरेगा वर्कर्स and ₹1,500 per month to girls in the budget 2025-26? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि 300 से लेके 320 रुपए तक मनरेगा वर्कर्स को डेली दी जाएगी और 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे वो 2025-26 के बजट में। Who was sworn as the 8th Prime Minister of Trinidad and Tobago on 17th March? स्टुअर्ट यंग 8th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के। वेयर वॉज द फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज इनॉग्रेटेड ऑन March 17, 2025? जगह का नाम है भिवंडी, महाराष्ट्र। भिवंडी महाराष्ट्र पहला टेम्पल बन गया है, मंदिर बन गया है जो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे एक नया मंदिर बनाया है और जगह का नाम है भिवंडी। वेयर डिड डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो हेल्थ मिनिस्टर, इनॉग्रेट द फिट इंडिया कार्निवाल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 मार्च 2025? द प्लेस इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने फिट इंडिया कार्निवाल का इनॉग्रेशन कर दिया है और ये न्यू दिल्ली में किया है। इंडिया हैज वॉन टोटल मेडल्स एट स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 हेल्ड इन तुरीन, इटली। तो इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तुरीन, इटली में एक स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स हुआ था, तो टोटल इंडिया ने
33 मेडल्स जीते हैं। ऑन मार्च 17, 2025, India Masters, led by Sachin Tendulkar, defeated which team to win the Indian Masters League 2025 title, वेस्ट इंडीज मास्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली जो लोग रिटायर्ड क्रिकेटर्स रहे थे उन लोगों के लिए एक मास्टर्स लीग बनाया गया था। तो उसमें इंडिया मास्टर्स ने, जिसमें सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा दिया है। विच सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पास्ड अवे ऑन 17 मार्च, 17 मार्च 2025। बीजेपी लीडर सीनियर थे वो और यूनियन मिनिस्टर भी रहे, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का क्या हुआ? डेथ हो गया। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी लॉन्च्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ऑन 18 मार्च 2025, इंदौर। इंडिया का पहला ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का अनाउंस हो गया है कि वो लॉन्च किया जाएगा भारत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जो शहरीय होगा, और ये जगह है इंदौर। तो इंदौर में इंडिया का पहला ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। 18 मार्च को ये बात कही गई है। The Union Ministry of Information and Broadcasting (MIB) Ministry of Information and Broadcasting has launched which initiative with the aim of funding and providing national recognition to startups in the media and entertainment sector. नाम है WebEx 2025। WebEx 2025 ये इनिशिएटिव है जो लिया है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, ताकि जो मीडिया इंडस्ट्री में नए नए फंडिंग के अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रहे हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए वेबएक्स इसके लिए इनिशिएटिव कारगर होगा। Who has been reappointed by Bajaj Auto as its MD and CEO on March 18, 2025? राजीव बजाज। आपको पता होना चाहिए कि राजीव बजाज दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं बजाज ऑटो के। RBI has signed an agreement with the central bank of which country for mutual transactions in local currencies? मॉरिशस। RBI किस बैंक के साथ म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस लोकल करेंसी में करेगा? वो करेगा मॉरिशस के सेंट्रल बैंक के साथ RBI ट्रांजैक्शंस करेगा। रिसेंटली मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट और इन्हें अवार्ड भी दिया गया था। विच इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैज बीन बैंड फॉर 4 years फॉर फेलिंग ए डोप टेस्ट ऑन March 18, 2025? अर्चना जाधव। अर्चना जाधव एक लंबे रेस की रनर रही है जिनको 4 साल के लिए डोपिंग टेस्ट फेल होने की वजह से बैन कर दिया गया। अर्चना जाधव को बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 18 मार्च? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया गया। वेयर वॉज द राइजना डायलॉग हेल्ड इन March 17 to 19? आपको पता राइजना हिल्स कहाँ पे है? दिल्ली में है, तो नई दिल्ली में मनाया गया। विच ऑफ द नासा एस्ट्रोनॉट्स हैव रिटर्न्ड सेफली टू अर्थ ऑन March 19, 2025 आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 9 months इन स्पेस? बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स। तो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो है, सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन की है एस्ट्रोनॉट। तो नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 9 महीने तक स्पेस पे रही हैं। ये बहुत तारीफ
की काबिल है, तारीफ़े काबिल बात है, बहुत बढ़िया। Which state government has signed an agreement with the Bill Gates Foundation for Artificial Intelligence and Development Initiative? आंध्र प्रदेश। बहुत कमाल की बात है, आंध्र प्रदेश ने गेट्स फाउंडेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। इट इज रियली ए ग्रेट प्राउड फॉर आवर कंट्री। आंध्र प्रदेश हैज डन ए ग्रेट वर्क। हु हैज बिकम द एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद ऑन 19th मार्च? सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक बैंकिंग पार्टनर बन गया सनराइजर्स हैदराबाद, जो आईपीएल हो रहा है या होने वाला है। सिटी यूनियन बैंक बैंकिंग पार्टनर रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। Which former Indian cricket captain has been appointed as the goodwill ambassador of Vision 2020 India to fight blindness on 19th March 2025? And the answer is कृष्णमाचार्य श्रीकांत। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत जो है इंडियन क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, जो गुडविल एम्बेसडर बन गए विजन इन 2020 इंडिया। तो अंधेपन से जूझने के लिए या लड़ने के लिए 2020 इंडिया के लिए कृष्णमाचार्य श्रीकांत को अपॉइंट किया गया है। The Union Cabinet has approved which mission to promote growth in the livestock sector? livestock sector के लिए यूनियन कैबिनेट ने किसको अप्रूव किया है? कौन से मिशन को? राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लाइव स्टॉक सेक्टर में ग्रोथ के लिए प्रमोट किया गया है। Where was the multilateral naval combat exercise Sea Dragon 2025 of 5 countries, including India, hosted by the US from 4th March to 19th March? Guam, Western Pacific Ocean। गुआम वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में सी ड्रैगन 2025 का नेवल कॉम्बैट एक्सरसाइज हुआ, जिसमें 5 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर कंट्री था। और इसको स्टार्ट किसने किया, होस्ट किसने किया? यूएस ने किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड ऑन 19th March 2025, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स? 11th। तो इट इज ए गुड न्यूज कि 11th हम लोग फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एक्सपोर्ट में 11th रैंक पे आए हैं ग्लोबली। कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज को कोरोना के वैक्सीन दिए। आगे चलते हैं। ऑन March 19th 2025 द इंडियन नेवी concluded which of its biggest war exercise? इंडियन नेवी ने एक वॉर एक्सरसाइज किया, बहुत बड़ा वॉर एक्सरसाइज था, लेकिन इंडियन नेवी ने किया है। इसका नाम था ट्रॉपेक्स 2025। क्या नाम था? ट्रॉपेक्स 2025। प्राइम मिनिस्टर किस ऑफ विच कंट्री क्रिस्टोफर लग्जन विजिटेड इंडिया फ्रॉम 16 to 20th March? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लग्जन 16 मार्च से 20 मार्च तक भारत का दौरा किए। Which day was celebrated on 20th March? 20 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड स्पैरो डे। Who represented India in the 69th session of the United Nations Commission on the Status of Women UNCS held at United Nations headquarters New York from March 10 to 21 2025 was अन्नपूर्णा देवी, यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि विमेन के स्टेटस, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन जो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में हुआ था, इंडिया को रिप्रेजेंट 69 सेशन में किसने किया? अन्नपूर्णा देवी ने। अन्नपूर्णा देवी ने, जो
यूनियन मिनिस्टर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की हैं। अंडर व्हाट नेम द 23rd bilateral naval exercise between India and France was held in the Arabian Sea from 19 to 22nd March 2025? The answer is Varuna. वरुणा 2025 भारत और फ्रांस के साथ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ, जो 23वां संस्करण था। कहां पर हुआ? अरेबियन सी में हुआ, 19 से 22 मार्च तक। वेयर वॉज द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 17 मार्च टू 23 मार्च 2025? इंग्लैंड। इंग्लैंड में कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ 17 मार्च से 23 मार्च तक। अंडर व्हाट नेम was the 12th joint military exercise between India and Kyrgyzstan held in Kyrgyzstan from 10th to 23rd March 2025? खंजर 12th। तो 12th एडिशन था और खंजर 12th जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ 10 से 23 मार्च के बीच में। Which Indian table tennis player has retired from professional table tennis on 30th March? अचंत सारथ कमल। अचंत सारथ कमल ने, जो एक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है टेबल टेनिस से 30 मार्च को। सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन। हमने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली मार्च का 1 मार्च से 2025 से लेकर के 31 मार्च तक के जो न्यूज थे हमने कंप्लीट कर लिए। तो जो लोग भी ज्वाइन किए हैं फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मार्च 2025 से लेके 1 अप्रैल 2025 तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ही मिलने वाला है आपको रेलवेज के एग्जाम के सारे अपडेट्स और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स। So this is Professor Ravi Ranjan sir. Share to your friends. Don't forget to like this video, or for motivation, if you want to get more updates like this, share it with your friends. Thank you very much. Have a nice day. Take care and best of luck for all of your upcoming examinations. Thank you very much.